ऐसे ही मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान का अभिषेक और पूजन नित्य करना चाहिए। 24 घंटे में जो पाप का संचय करते हैं उसको धोने के लिए हमारे पास क्या है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि दान और पूजन से इस संसारी प्राणी के 24 घंटे में लगे हुए जो पाप है वह धुल जाते हैं। जैसे स्नान आप प्रतिदिन जरूरी है, भोजन आपके लिए प्रतिदिन जरूरी है, उसी प्रकार से भगवान के अभिषेक और पूजन भी प्रतिदिन जरूरी है। जीवन भर का कमाया हुआ धन एक पलड़े पर रख देना और जिनेंद्र भगवान के एक दिन अभिषेक पूजन की जो पुण्य की कमाई है एक पल्ले पर रख देना, वह एक दिन की कमाई उससे भारी बैठ जाएगी, ये पलड़ा भारी हो जाएगा। अगर हम प्रतिदिन अभिषेक पूजन नहीं कर रहे हैं तो अपने जीवन में बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं। बोलो, अगर दुकान में कहीं 1-2 लाख का घाटा लग जाए तो क्या दशा होती है। लेकिन यहाँ अगर आप अभिषेक पूजन आदि नहीं कर रहे हैं तो लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों खरबों का नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, इतना बड़ा घाटा प्रतिदिन का हो रहा है। इसलिए आज आप लोग वर्ष के प्रथम दिन बैठे हुए हो, अपना जीवन पर ये वर्ष ही नहीं पूरा जीवन मंगलमय बने, ऐसी भावना के साथ आज आप लोग ऐसे संकल्पों से बंध के जाना। कहते हैं जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि चुप इन क्रियाओं को करता है उसका वह दिन ही मांगलिक नहीं होता, उसका पूरा जीवन मांगलिक हो जाता है। जो जिनेंद्र भगवान की पूजन अभिषेक करने वाले होते हैं उनके सारे ग्रह अपने आप शांत होते हैं और इस प्रकार की जो वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, जल, चंदन, अक्षत आदि, ये सब जो पदार्थ होते हैं ये बाहरी ग्रह नहीं, जो भीतर बैठे हुए जो पाप है, पाप ग्रह हैं, जिनके माध्यम से हमें अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं, वह सब उन पूजन के माध्यम से शांत हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जो गुरुओं की सेवा किए बिना और भगवान की पूजा किए बिना भोजन करता है वह भोजन नहीं पाप का भक्षण करता है और ऐसा जीव वह अधोगति का पात्र हो जाता है। इसलिए ऐसे इन अवसरों को मत छोड़ो और इनको प्रतिदिन अच्छी तरह अपने जीवन में लाओ। अब रही बात अभिषेक की, तो शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान का जन्म होता है और जन्म के समय जन्मोत्सव मनाने के लिए वह सुमेरु पर्वत पर ले जाता है और उन बालक को पांडुक शिला के ऊपर विराजमान करता है। वो विराजमान करके उसमें जो कलश होते हैं अभिषेक वाले, उन कलशों में क्षीर सागर का जल भरते हैं। कहाँ का भर? ऐसा वह सागर है जिसमें तरस जीव नहीं पाए जाते, दुग्ध के समान वह जल हुआ होता है और उस जल को कलशों में भरते हैं। कितने बड़े कलश होते हैं? 1 योजन का तो उनका मुख होता है, 12 किलोमीटर का मुख लगभग, और 8 योजन गहराई वाले, यानी 12-96 किलोमीटर का तो गहराई और 4 योजन 20 योजन चौड़ाई वाले। कितने हो गए? 48 किलोमीटर का तो उनका विस्तार हो गया, चौड़ाई हो गई। अब देख लो कितना बड़ा कलश है। ये कलश किसका होता है? और कलश सोने का होता है, स्वर्णमय कलश, और उसमें रत्न जड़े होते हैं।
ऐसे एक कलश नहीं, वह स्वधर्मेंद्र अपना विराट रूप बनाता है और उतने ही 1008 हाथों को बना करके और अपने उन हाथों में उन कलशों को लेकर के एक साथ उन श्री भगवान के, अभी बालक है, बालक के ऊपर वह उड़ेल देता है। ऐसा लगता है कि समुद्र का समुद्र वहां से बह गया। ऐसी उनकी महिमा देख करके देवगण आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मुनिगण भी वहां, रिद्धिधारी मुनिराज भी इस दृश्य को देखते हैं और देख करके अहो भाग, पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का ये फल है। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने अभिषेक की विधि बताई। 4 प्रकार का अभिषेक, ये जन्माभिषेक है, फिर इसके बाद राज्याभिषेक होता है, एक दीक्षाभिषेक होता है और चौथा प्रथमा अभिषेक होता है। जिन अभिषेक होता है, इन जिन अभिषेक को भी ऐसे कहा गया है कि बड़े बड़े ऐसे महोत्सव करके और जिनेंद्र भगवान का जैसा वहाँ बालक का अभिषेक बड़े धूमधाम के साथ स्वर्ण कलशों से हुआ था, पांडुक शिला आदि पर विराजमान होकर के, ऐसे ही जिन प्रतिमा का महामहोत्सव 1008 कलशों के माध्यम से करना चाहिए। और जो जिनेंद्र भगवान का ऐसा इस महोत्सव को करता है, अपने जीवन में महान पुण्य का संचय करता है। अब प्रभु जो हुए, नासा दृष्टि उनकी रहती है, आपको देखते भी नहीं और आप कुछ उनके लिए लाते हैं तो वो आपको कुछ देते भी नहीं। देते हैं। किसी ने कहा है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, सुनाने लायक है, कि प्रभु वो दरवेश है, प्रभु वो दरवेश है जो सबकी खबर रखते हैं, नजर उठाते नहीं पर झोलियां भर देते। अंधों को उजालों की किरण, लगड़ों को पग देते हैं, गूंगों को मधुर स्वर, बहरों में धर्मामृत भर देते हैं। दवाई देते नहीं पर रोग सब हर लेते हैं। प्रभु वो दरवेश है जो सबकी खबर, कभी किसी से रिश्ते बनाते नहीं। कमाल है कि वह सबके हो जाते हैं। कमाल है कि वह सबके हो जाते हैं। पूछते कुछ भी नहीं पर सबकी खबर रखते हैं। प्रभु वो दरवेश है जो सबकी खबर। सामान कुछ भी नहीं, भगवान के पास कुछ है क्या? माल है क्या? इस दुकान के पास, ये दुकान ऐसी है, माल तो है ही नहीं। माल कुछ भी नहीं, सामान कुछ भी नहीं, पर ग्राहक अनेकों आते हैं। दिखता कुछ भी नहीं पर बांध के ले जाते हैं। लेते कुछ भी नहीं पर सबको गुजर देते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। ऐसे आपके पठारी के बड़े बाबा हैं। आज पठारी के बड़े बाबा के लिए कुछ दिन पूर्व में हमने उपदेश दिया था। समाज की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ऐसा रखा गया था कि बड़े बाबा का जो परिकर है, परिकर तो सभी जगह बनाते हैं। कोई पत्थर का बनाता है, कोई लकड़ी का बनाता है, कोई मिट्टी का बनाता है, कोई सीमेंट का बनाता है। अनेक प्रकार के परिकर होते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ परिकर किसका होता है? तो कहते हैं जो अपने बड़े बाबा का परिकर सोने और चांदी का बनाता है, रत्नों का बनाता है, उसके लिए स्वर्ग में
रत्नों से जड़े स्वर्णमयी विमानों की प्राप्ति होती है। और लोगों ने अपने भाव बनाए और सभी लोगों ने अपनी तरफ से प्रभु के दरबार में रजत देने का भाव बनाया। विचार ऐसा आया, सबके सामने रखा कि बड़े बाबा का ये परिकर किसी एक के द्वारा बना दिया जाए, या आप लोग जैसा कहो, या पूरी समाज का उसमें द्रव्य लग जाए। तो लोगों की भावना हुई कि हम क्यों पीछे रह जाएं, सब मिलकर के बड़े बाबा का यह परिकर तैयार, जिसकी जितनी शक्ति हो उसमें लगा दो। और बड़े बाबा का परिकर बड़ा अच्छा भव्य बनना है, ऊपर भी बनना है, नीचे भी बनना है, आजू बाजू में। और बड़े बाबा के नीचे कमल, सिंहासन आदि इस सब में रजत, स्वर्ण और रत्नमयी यह परिकर रहेगा। इसमें आप लोगों को अच्छी तरह से अपना आज और उदारता दिखा करके कि जो भी राशि आज की इकट्ठी हो वो सारे बड़े बाबा के इधर के परिकर में ही पूरा उसको खर्च करना, जितना हो सके उदारता के साथ करना, क्योंकि ये अवसर आप लोगों के लिए ऐसा आया है, इसको छोड़ना नहीं है। ऐसा कहा गया है, धर्म कहता है कि एक बार मेरे द्वार पर आके तो देख, तेरे लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ द्वार ना खोल दूं तो कहना। मेरे लिए या मेरे मार्ग पर एक बार पैर रख करके तो देख, मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ मंजिल पर ना पहुंचा दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए आंसू बहा के तो देख। अपने मुंह में तो हमने कई बार आंसू बहाए हैं, लेकिन एक बार धर्म के लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर ना भर दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए मर के तो देख। धर्म के लिए मरे हो कभी? एक बार धर्म के लिए मर के देख। एक सूकर वह दो मुनिराजों की रक्षा करते हुए सिंह के सामने खड़ा हो गया। खबरदार, मेरे होते हुए आगे नहीं बढ़ना। सिंह को भी ललकार दिया, और जब सिंह को ललकारा तो सिंह कहाँ पीछे रहता, और दोनों का ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि सिंह ने सुअर को धराशाही कर दिया और सूकर ने सिंह को धराशाही कर दिया। लेकिन दोनों मुनिराजों की रक्षा हो गई। सूकर मर गया और सिंह भी मर गया। सिंह मर करके नरक में गया और सूकर मर करके स्वर्ग में जाकर के वैभव को प्राप्त हो गया। इसलिए धर्म कहता है कि एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना। एक बार जो अच्छी तरह से व्रतों का पालन करके इन व्रतों की रक्षा करते हुए समाधि मरण को प्राप्त हो जाता है, बहुत जल्दी वह अजर अमर बन जाता है। धर्म कहता है एक बार मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के खजाने ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरी मूर्ति विराजमान करके तो देख, तुझे सिद्धालय में विराजमान ना कर दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए जिनालय बना करके तो देख, तेरे लिए स्वर्ग के विमान ना खोल दूं तो कहना। ऐसी महिमा इस धर्म की है। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना। नए वर्ष में आप लोग ये नया कार्य करने के लिए जा रहे हैं कि एक पंथ
दो काज नहीं, कई काज इसमें होने वाले हैं। अभिषेक तो करेंगे ही करेंगे। कैसे करना है? अब 1008 कलशों से करना है। तो 1008 लोग तो यहां पर है ही नहीं, फिर कैसे होगा? कहां से लाओगे बताओ? तो ऐसे कई जगह हमने जिनेंद्र भगवान के 1008 कलशों से, जहां 10 घर की समाज है वहां भी 1008 कलशों से हुए। 10 लोग भी आ गए तो कैसे करेंगे महाराज 1008 कलशों से? चिंता मत करो, तुम 10 लोग हो ना, 108 100 कलश एक एक परिवार का ले लो और भगवान का करो। एक कलश से तो कई बार किया होगा। एक साथ भगवान के 108 कलशों से अभिषेक करने का सौभाग्य अपने परिवार को मिलेगा। ऐसा सौभाग्य आप ले सकते हैं। और 108 ज्यादा बोली नहीं करवाएंगे। वही पहला व्यक्ति स्वर्ण कलश से भगवान का अभिषेक करेगा और वही अपने परिवार के साथ 108 कलश भगवान के ऊपर छोड़ेगा। ऐसे करते हुए प्रारंभ के 4 इंद्र तैयार होंगे, 108 वाले। फिर इसके बाद और भी अगर 108 के लिए तैयार होंगे तो वो भी नहीं, तो फिर 54 वाले, 57 वाले, 27 वाले, और फिर उनकी जिनकी 11, किसी के 5, और नहीं तो एक एक कलश से बाकी के बचे हुए। लेकिन आज अनुष्ठान होगा 108 एक एक करके, ऐसे 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होगा। बोलो आप लोग चाहते हैं कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? अब चिंता नहीं करना, 1008 एक व्यक्ति भी 108 के बराबर हो जाएगा। और कई जगह तो नहीं मिले तो भैया एक व्यक्ति ने कहा 500 हाँ हमारी तरफ से और 500 सबकी तरफ से होने दो। ऐसे लोग भी हैं। इस प्रकार की भावना के साथ आप लोग पूरा मन बना करके बैठो और ये आगे की आप व्यवस्था करो। वही जो आपकी राशि कलशों की, कलश तो करेंगे ही, लेकिन जो राशि आएगी यहाँ पर आदिनाथ भगवान के परिकर में जितना भी जो कुछ खर्च होना है वो सब उसी में लगेगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं आप लोगों के लिए। अहिंसा परमो धर्म की